हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा छठा अध्याय। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीनों के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है पार्वती के सहित। क्या इसमें मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का नाम सोम नाम है, ब्राह्मणों के राजा सोम हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूँगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो, यूँ चारों सोमवारों के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार के व्रत को विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहा धोकर शुद्ध हो, सफ़ेद वस्त्र धारण कर काम क्रोध अहंकार द्वेष चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहे कि हे सर्वभार नाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव जी का जो अर्चन करते हैं वे वाणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। तन मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्धापन करें। धनष्ठा को छोड़ स्वशक्त्यानुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करे। घट को सफ़ेद वस्त्र से ढके। घड़े के ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। सर्वभवनाश आदि 11 नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यह ब्रीहितिल आदि द्वारा अप्यावश्य इस मंत्र से त्र्यंबकम मंत्र से बिल्वपत्र का या षडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर श्रेष्ठ कृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मण को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों का 11 घड़ा बाँस के पात्र सहित दे। पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।